स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज के वीडियो लेक्चर से हम आपके केमिस्ट्री का यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे और ये है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बच्चे सबसे पहले समझिए कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते किसे हैं, इसका मीनिंग क्या है। तो देखिए, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ये केमिस्ट्री की ही एक ब्रांच है। अब इसका काम क्या है, देखिए इलेक्ट्रो वर्ड से हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और केमिस्ट्री में हम किस चीज़ की बात करते हैं, केमिकल्स की, केमिकल रिएक्शंस की। तो अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट की बात भी करेंगे और इसमें बात करेंगे हम केमिकल रिएक्शंस की भी। तो क्या रहता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम वो सभी मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, वो सभी चीज़ें देखते हैं जिनसे हम इलेक्ट्रिसिटी से कोई केमिकल रिएक्शन करवा सकें या फिर केमिकल रिएक्शन करवा के उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें। तो देखिए क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, यही है हमारे पास, इलेक्ट्रिक करंट से कैसे केमिकल रिएक्शन करवाया जाए या फिर केमिकल रिएक्शन करवाकर कैसे उससे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट किया जाए। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की। देखिए वैसे तो इस चैप्टर में आप 2 तरह के सेल्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। 2 तरह के सेल्स पढ़ेंगे आप, इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में कि किस तरह ये बनता है, क्या कंस्ट्रक्शन है इसकी, किस तरह से वर्क करता है, क्या केमिकल रिएक्शंस रहते हैं, क्या रहेगा, सब कुछ। मीन्स वी विल स्टडी एवरीथिंग अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स टुडे इटसेल्फ, राइट। इसके अलावा और क्या है हमारे चैप्टर में, वी हैव देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होते हैं ये, किस तरह से इन्हें मेजर किया जाएगा, कैलकुलेशंस क्या रहेंगी इसकी, देन हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। इसके बाद हम डिफरेंसेस स्पॉट करेंगे, डिस्टिंक्शन लाएंगे किसमें, बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, की आखिर ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में फ़र्क क्या है। आफ्टर दैट इसमें आएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इट्स एप्लीकेशन। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देन वी हैव नर्स्ड इक्वेशन। जो नर्स्ड इक्वेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर में, और साथ ही हम डिस्कस करेंगे इसके साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मतलब जो इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व करेंगे। ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। देन वी हैव इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन। की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड गिब्स फ्री एनर्जी है जो पूरे रिएक्शन की किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, क्या इनका इम्पैक्ट रहता है एक दूसरे के ऊपर, ये स्टडी करेंगे। देन वी हैव इलेक्ट्रोलिसिस का कंसेप्ट आएगा, उसमें हमारे पास आएंगे फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अगेन बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है। इसके बाद हम बात करेंगे कंडक्टेंस के बारे में कि कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है हमारे पास किस तरह की कंडक्टेंस रखता है, क्या कंडक्टिविटी है उसकी, मोलर कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है उसके ऊपर, प्रेशर का क्या इफेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट लॉ एंड दैट इज खलराशेस लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन इसकी एप्लीकेशंस हैं वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। देन वी हैव कमर्शियल एंड फ्यूल स्केल्स सेल्स। कमर्शियल है, जो कमर्शियल सेल्स हैं हमारे पास, लाइट स्टोरेज बैटरी है, इस तरह के जो भी हमारे पास कमर्शियल सेल्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। फ्यूल सेल्स, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, बहुत ही अच्छा ये भी टॉपिक है, इसे कवर करेंगे। एंड देन लास्ट में हमारे पास आएगा करोजन। करोजन डेफिनेटली आप सब जानते हैं कि क्या होता है, किस तरह से इसे प्रिवेंट किया जाए या क्या इसके डैमेजेस होते हैं, ये तो बहुत कॉमन है, आपको पता है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो करोजन है उसका मैकेनिज्म क्या है, राइट, क्या मैकेनिज्म है। तो देखिए यहाँ पे ना हम ये एक नई चीज़ जानेंगे कि जो पूरा करोजन का प्रोसेस है वो किस तरह से एक सेल की तरह वर्क करता है और किस तरह से उसमें रस्टिंग होती है आयरन की, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है,
राइट। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए इट्स गोइंग टू बी द ईजीएस्ट एंड बेस्ट चैप्टर फॉर यू। सो इसे हम अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में क्या है कि स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस को यूज़ किया जाता है और उनकी हेल्प से क्या जनरेट की जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखिए क्या है, अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं इनमें रहते हैं 2 बीकर्स। इट कंसिस्ट ऑफ 2 बीकर्स। अब साथ ही क्या है, हर एक बीकर में एक इलेक्ट्रोड रहेगी। लाइक ये जैसे ये हमारे पास एक बीकर है, एक इलेक्ट्रोड इसमें और एक इलेक्ट्रोड रहेगी हमारे पास दूसरे बीकर में। डन। अब देखिए क्या है, ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इन्हें कनेक्ट किया जाएगा एक्सटर्नल सर्किट की हेल्प से, एक वायर की हेल्प से इन्हें कनेक्ट करेंगे। की लगी रहेगी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, वोल्ट मीटर रहेगा यहाँ पे। आफ्टर दैट देखिए 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, इन्हें कनेक्ट कर दिया। अब इनमें से एक इलेक्ट्रोड रहेगा नेगेटिव पोटेंशियल पे और दूसरा इलेक्ट्रोड रहेगा पॉजिटिव पोटेंशियल पे। जो इलेक्ट्रोड हमारे पास नेगेटिव पोटेंशियल पे है उसे हम कहते हैं एनोड। द वन एट नेगेटिव पोटेंशियल इज कॉल्ड एज एनोड और जो पॉजिटिव पोटेंशियल पे है उसे कहते हैं कैथोड। अब देखिए आप क्या याद रखेंगे कि जो एनोड है, एनोड अगर हमारे पास है जिंक, एनोड क्या है, यहाँ पे हमारे पास जिंक रॉड। ये जो एनोड है दिस इज द जिंक रॉड। अगर ये जिंक रॉड है तो ये जो बीकर है इसमें जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन रहने वाला है, ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है ये भी किसका होगा, जिंक का। अगर यहाँ पे रॉड जिंक की है तो ये जो सोल्यूशन है ये सोल्यूशन भी किसका रहेगा, जिंक का। लाइक इफ आई से जिंक सल्फेट। सिमिलरली अगर कैथोड हमारे पास यहाँ पे है कॉपर, कैथोड इज कॉपर, तो इस बीकर में भी जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन रहने वाला है ये सोल्यूशन भी किसका रहेगा हमारे पास, कॉपर का। लाइक हियर इफ आई से कॉपर सल्फेट CuSO4। और यहाँ पे जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए नोट करने के लिए वो क्या है, अगर मेरे पास जिंक सल्फेट 1 मोलर है तो कॉपर सल्फेट भी कितना रहेगा, 1 मोलर। तो हमेशा याद रखिए बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं उसमें इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस जो हम यूज़ करते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या रहती है, सेम। इफ इट इज़ 1 मोलर देन द अदर वन विल ऑल्सो बी 1 मोलर। अब देखिए ये जो रॉड्स हैं, रॉड्स को तो एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट कर दिया एक वायर की हेल्प से। अब क्या रहेगा, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस हैं इन्हें भी कनेक्ट किया जाएगा एक दूसरे के साथ। कनेक्ट करेंगे यहाँ पे एक इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब के साथ। व्हाट आई सेड, इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब। देखिए यू इस तरह से रहता है ना, लेकिन यहाँ पे ये जो हमारे पास ट्यूब है इट इज इन्वर्टेड यू और इसे हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या कहते हैं इसे, सॉल्ट ब्रिज। ना वाई इट इज कॉल्ड एज सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज क्यों कहते हैं, तो देखिए ये जो सॉल्ट ब्रिज है अगर आपको क्वेश्चन भी आ जाए दैट व्हाट इज अ सॉल्ट ब्रिज, इट इज एन इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब। क्या रहता है इसमें,
जो सॉल्ट ब्रिज है इसमें रहता है थिक पेस्ट ऑफ अ सूटेबल सॉल्ट, एक सूटेबल सॉल्ट का थिक पेस्ट। अब यहाँ पे सूटेबल सॉल्ट हम जनरली क्या यूज़ कर लेते हैं, क्या सॉल्ट यूज़ करते हैं, या तो हम यूज़ कर लेते हैं KCl या हम यूज़ करते हैं यहाँ पे KNO3, समझे। तो ये है यहाँ पे सूटेबल सॉल्ट। अब इसका थिक पेस्ट किस में रहेगा, इन एगर में इसका थिक पेस्ट रहेगा। अब ये देखिए सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहा है, मतलब ये यहाँ पे कंप्लीट कर रहा है इंटरनल सर्किट, इनर सर्किट कंप्लीट कर रहा है। और भी बहुत सारे यूजेस है सॉल्ट ब्रिज के, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग को देख लें। अब देखिए ये दो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डिप्ड है। अब ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस की इंटरमिक्सिंग ना हो इसलिए इसके एंड्स पे रहते हैं कॉटन प्लग्स यहाँ पे अप्लाइड रहते हैं, मतलब इस ट्यूब्स के यहाँ इन एंड्स पे अप्लाई किए जाते हैं कॉटन प्लग्स टू अवॉइड द इंटरमिक्सिंग ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस, राइट। ये समझ में आ गया इतना। तो ये चीज़ें हैं हमारे पास यहाँ पे जो हमें नोट करनी है, दैट एनोड क्या है, कैथोड क्या है, कैसा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन रहेगा, इनर यहाँ पे सर्किट कौन कंप्लीट कर रहा है, सॉल्ट ब्रिज, एक्सटर्नल सर्किट कंप्लीट कर रही है यहाँ पे वायर जो कि एनोड और कैथोड को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है। डन, ये चीज़ हो गई। ये है हमारे पास सारी की सारी कंस्ट्रक्शन की किस तरह से ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है। आफ्टर दैट अब देखिए वर्किंग। अब देखिए जैसे ही ये सेटअप कंप्लीट होता है, सर्किट भी यहाँ पे कंप्लीट है, एवरीथिंग इज डन। अब क्या होगा, इसमें रिडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट होंगे। तो क्या रहता है हमारे पास, देखिए जो एनोड है, हमेशा याद रखिए एनोड पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होगी हमारे पास, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए जिंक रॉड है, जिंक सॉलिड फॉर्म में। अब जिंक क्या होगा कि जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके कन्वर्ट हो जाएगी इनटू जिंक 2 पॉजिटिव। Zinc will be converted to zinc 2 positive after losing 2 electrons. और ये जो जिंक 2 पॉजिटिव आयंस हैं ये कहाँ माइग्रेट करने शुरू करेंगे, इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में। तो ये जो जिंक 2 पॉजिटिव आयंस हैं कहाँ आने शुरू हो जाएंगे, इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में। और धीरे धीरे करते करते ये जो जिंक रॉड है ये धीरे धीरे यहाँ पे यूजअप कंज्यूम होनी शुरू हो जाएगी, और करते करते जो इसकी यहाँ पे पूरी की पूरी रॉड है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। अब क्योंकि जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव आयंस जो हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में आते जा रहे हैं, तो करते 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 क्या होगा, यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज होने लगेगी। तो ये चीज़ ऑब्जर्व की जाती है कि जब भी सर्किट कंप्लीट है उस टाइम पे क्या होगा, जिंक 2 पॉजिटिव आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज होने लगती है। अब उसका रीज़न क्या है कि जो जिंक सॉलिड है ये जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, और करते करते यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज होती है। अब देखिए यहाँ पे एनोड पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। इसलिए ये जो हमारे पास कंटेनर है इसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है हमारे पास, जिंक ने लूज किए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस वायर के थ्रू होते हुए कहाँ तक पहुँचेंगे, कैथोड तक, क्योंकि कैथोड देखिए किस पे है, पॉजिटिव टर्मिनल पे है। कैथोड किस पे है,
पॉजिटिव टर्मिनल पे एनोड है हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल पे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन होते हुए कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल पे। अब क्या है यहाँ पे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, एनोड इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए यहाँ क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। अब कैथोड की तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो कैथोड पे क्या होना शुरू होगा, कैथोड पे होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है तो यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, रिडक्शन रिएक्शन रहेगा। तो अभी जब ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जब आएंगे तो ये देखिए, ये हमारे पास कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। अब ये क्या आयंस बनाता है, कॉपर 2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। अब ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस हैं, ये इन दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हुए किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉपर सॉलिड में। और ये जो कॉपर सॉलिड है धीरे धीरे करते करते इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होना शुरू करता है। तो यहाँ क्या होगा कि जो कैथोड पे जो कॉपर रॉड है वो धीरे धीरे साइज में इंक्रीज होने लगेगी। तो देखिए क्या चीज़ हो रही है, यहाँ पे जिंक की रॉड कंज्यूम होती जा रही है, इसका साइज जो है वो कम होता जा रहा है। बट जो कॉपर सॉलिड बन रहा है, यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव का 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पे वो जब यहाँ डिपॉजिट होगा तो करते करते जो कॉपर की रॉड है इट विल स्टार्ट टू थिकन, वो थिक होती चली जाएगी, राइट। अब देखिए यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, तो इसलिए इस सेल को भी क्या कहेंगे, रिडक्शन हाफ। इट विल बी कॉल्ड एज रिडक्शन हाफ। अब देखिए ऑब्जर्वेशन आपको समझ आई। देखिए ऑब्जर्वेशन क्या है, एक ऑब्जर्व किया हमने कि यहाँ पे ये जो रॉड है हमारे पास, इसका साइज कम हो रहा है और कैथोड पे जो कॉपर रॉड है उसका साइज इंक्रीज हो रहा है। इस सोल्यूशन में, ऑक्सीडेशन हाफ के सोल्यूशन में जिंक 2 पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है, जबकि अब देखिए कॉपर सल्फेट है, उसने कॉपर 2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव आयंस बनाए। कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गए, डिपॉजिट हो गए यहाँ इस रॉड पे, बचे क्या, SO4 2 नेगेटिव आयंस। ये जो सल्फेट आयंस हैं ये तो हमारे पास एज सच ही रह गए सोल्यूशन में। तो विद टाइम जो सल्फेट आयंस हैं यहाँ इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज होनी स्टार्ट करेगी। जैसे जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इस साइड पे बढ़ेगी कॉपर सल्फेट 2 नेगेटिव आयन, सल्फेट आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी यहाँ पे। आफ्टर दैट देखिए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव पोटेंशियल टू दी पॉजिटिव पोटेंशियल, मतलब एनोड से कैथोड की तरफ क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसके ऑपोजिट क्या चलता जाएगा, करंट। और ये जो वोल्ट मीटर है ये डिफ्लेक्शन देना शुरू करेगा, मतलब ये वोल्ट मीटर बताएगा कि हाँ अब जो करंट है वो फ्लो होना स्टार्ट हो गया है। तो देखिए आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे एक हमारे पास सेल है जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, एक में हो रही है रिडक्शन। तो देखिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर टेकिंग प्लेस साइड बाय साइड, मतलब हमारे पास क्या हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे ही सर्किट कंप्लीट होता है वैसे ही रिडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है। तो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होने की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस तरह का जो सेल है उसे हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो कि रिडॉक्स रिएक्शंस को यूज कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस क्या हैं। देखिए सबसे पहला तो है कि ये इनर सर्किट कंप्लीट करता है, इट कंप्लीट्स दी इनर सर्किट, राइट। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ दैट इट कंप्लीट्स दी इनर सर्किट। दूसरी चीज़ कि ये जो 2 इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनकी इंटरमिक्सिंग को प्रिवेंट करता है। देखिए एक तो यहाँ कॉटन प्लग्स लगे हैं, आफ्टर दैट ये जो पेस्ट है
ये जो सॉल्ट ब्रिज में पेस्ट है ये एगर एगर में बना हुआ है, और इस एगर एगर की वजह से कोई भी यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी एक दूसरे में इंटरमिक्सिंग नहीं होती। तो यहाँ पे सेकंड है, इट प्रिवेंट्स इंटरमिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अब थर्ड, नाउ दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। देखिए ये जो सॉल्ट ब्रिज है ये न्यूट्रलिटी मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस हैं, ये इनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी मेंटेन करता है, मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। देखिए क्या रहता है, अभी हमें पता है कि जब सेल वर्क करता है, सेल वर्क करने पे क्या रहता है कि ये जो हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ऑक्सीडेशन हाफ है मतलब यहाँ क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ से ट्रैवल करते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम दिस एनोड टू कैथोड, इसलिए जो एनोड है वो नेगेटिव टर्मिनल पे रहता है, इसलिए जो एनोड है वो नेगेटिव टर्मिनल पे रहता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा रहे हैं, राइट। अब देखिए क्या है, बचता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को माइग्रेट करवाने के बाद जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एनोड से कैथोड की तरफ चले जाते हैं, सोल्यूशन में क्या बचता है, जिंक 2 पॉजिटिव आयंस, और धीरे धीरे जो इनकी कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। तो मतलब इस टाइम पे अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव आयंस हो जाएंगे तो ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और क्या चीज़ ऑब्जर्व की जाती है कि देखिए अब इलेक्ट्रॉन के यहाँ से ट्रैवल करने की वजह से ये जो एनोड है वो नेगेटिव है। अब ये जो जिंक 2 पॉजिटिव आयंस हैं वो धीरे धीरे इन इलेक्ट्रोड्स की सराउंडिंग में एक्यूमुलेट होना शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रोड की सराउंडिंग में ये जो जिंक 2 पॉजिटिव आयंस हैं ये एक्यूमुलेट होना शुरू कर देते हैं, और इस वजह से फर्दर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉसिबल नहीं रहेगा, और इस तरह से जो फंक्शनिंग है सेल की वो खराब हो जाएगी। अब देखिए क्या रहता है, यहाँ जिंक है ना, रॉड में क्या है, जिंक, ये जिंक 2 पॉजिटिव में कब कन्वर्ट होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। यहाँ तो ऑलरेडी एक्सेस में जिंक 2 पॉजिटिव आयंस वैसे ही इस इलेक्ट्रोड की सराउंडिंग में आके एक्यूमुलेट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो इस टाइम पे ये इलेक्ट्रॉन्स के लूज को फैसिलिटेट नहीं करते, राइट। इस वजह से अब क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रोड्यूस हो पाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स के ना प्रोड्यूस होने की वजह से जो सेल है उसकी फंक्शनिंग खराब होगी क्योंकि फर्दर जो है वो रिएक्शन नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पे ये जो जिंक 2 पॉजिटिव आयंस एक्यूमुलेट हो रहे हैं ये सेल की फंक्शनिंग को खराब कर रहे हैं। सिमिलर वे में क्या है कि ये जो हमारे पास रिडक्शन हाफ सेल है इसमें सल्फेट आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़नी शुरू हो गई है। अब ये जो कैथोड है बिकॉज इट इज़ गेनिंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन प्रोसेस हो रही है, तो इसलिए ये जो कैथोड है इट इज़ एट पॉजिटिव पोटेंशियल, राइट। और ये जो सल्फेट आयंस हैं ये कहाँ एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाते हैं, फिर कैथोड की सराउंडिंग में। अब जब ये नेगेटिव आयंस, नेगेटिवली चार्ज आयंस यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड की सराउंडिंग में है तो ये किस तरह से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे, समझ रहे हो ना इस चीज़ को, कि यहाँ से जिंक 2 पॉजिटिव आयंस, देखिए ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं, अब सोल्यूशन में और ज़्यादा 2 पॉजिटिव आयंस, जिंक 2 पॉजिटिव आयंस एक्सेप्ट नहीं हो रहे क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स हैं वो वहाँ पे एक्यूमुलेटेड हैं। अब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स कैथोड पे यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज सल्फेट आयंस यहाँ इस कैथोड की सराउंडिंग में है। तो इस तरह से जब ये सल्फेट आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ गई रिडक्शन हाफ में, या फिर जिंक 2 पॉजिटिव आयंस की बढ़ जाती है कंसंट्रेशन ऑक्सीडेशन हाफ में, तो जो सेल की फंक्शनिंग है वो ख़राब होने लगती है।
तो मतलब क्या अभी इस टाइम पे क्या ज़रूरत है कि इन जो एक्सेस चार्जेस हैं यहाँ पे, इन एक्सेस चार्जेस को न्यूट्रलाइज किया जाए। इस टाइम पे कौन आता है यहाँ पे इस पूरे सेल की फंक्शनिंग को रेस्क्यू करने? यहाँ से आते हैं आयंस। कहाँ से? सॉल्ट ब्रिज से। अब देखिए सॉल्ट ब्रिज में क्या है, KCl, मतलब ये बनाएगा K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस। तो यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव आयंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए इक्विवेलेंट Cl नेगेटिव आयंस आते हैं सोल्यूशन में। इक्विवेलेंट Cl नेगेटिव आयंस आएंगे, जिंक 2 पॉजिटिव आयंस को वो न्यूट्रलाइज करेंगे और जो सेल है वो प्रॉपर वे में फंक्शन करेगा। सिमिलरली रिडक्शन हाफ में हमारे पास नेगेटिवली चार्ज आयंस एक्सेस में हैं, तो इनकी इक्विवेलेंट अमाउंट में पॉजिटिवली चार्ज K पॉजिटिव आयंस सोल्यूशन में आएंगे यहाँ सॉल्ट ब्रिज से। सॉल्ट ब्रिज से होते हुए देखिए सॉल्ट ब्रिज में क्या है, KCl है, सॉल्ट ब्रिज से K पॉजिटिव आयंस होते हुए आ जाएंगे यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में, राइट। क्योंकि इसमें एगर एगर जेल है, सोल्यूशन ऐसा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, बट जो आयंस हैं वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो यहाँ से K पॉजिटिव आयंस होते होते पूरे सोल्यूशन में आएंगे और नेगेटिवली चार्ज सल्फेट आयंस को न्यूट्रलाइज करेंगे। सिमिलर वे में जो Cl नेगेटिव आयंस हैं वो भी सॉल्ट ब्रिज से होते हुए इस ऑक्सीडेशन हाफ में आएंगे और किन्हें न्यूट्रलाइज करेंगे, जिंक 2 पॉजिटिव आयंस को। जब ये एक्सेस चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो जो सेल है वो प्रॉपर वे में फंक्शन कर सकता है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो हमारे पास यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज है ये किस तरह से हेल्प करता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा और क्या रहता है, व्हाट इज़ सॉल्ट ब्रिज, राइट इट्स फंक्शन, आप उसके फंक्शंस भी बताइए साथ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर होता है यहाँ पे, राइट। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डेनियल सेल। डेनियल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है, बट उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। तो देखते रहिए इस चैनल को और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डेनियल सेल।